बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सादिया गुल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि जो नवीद असगर हैं, हुमैरा असगर के भाई, वो जैसे ही कराची पहुंचे, उन्होंने अपनी बहन की डेड बॉडी वसूल की। लेकिन उसके बाद ही उन्होंने मीडिया से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वो सोशल मीडिया पे बहुत गुस्से में थे। उन्होंने बड़े तल्ख जवाबात दिए, बड़ा बहसो मुबासा हुआ उनका हमारे सहाफ़ियों के साथ। और लाहौर से भी अभी जो हमारे सहाफ़ी भाई हैं वो हमें अपडेट करेंगे और हम इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। नाजरीन, ठीक है, उन्होंने फ़िलहाल बहुत सी बातें की कि जी आप लोगों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उनको लगता है कि कोई फ्लैट में नहीं गया, पुलिस ने ठीक तरह से देखा नहीं, बहुत सी चीज़ें और बहुत से इल्ज़ामात जो हैं वो अब धर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि नाजरीन, जो हुमैरा हैं ये अपने घर की लाडली बेटी थी। वालिद इनके कश्मीरी थे, वालदा कसूर से थी। मॉडलिंग की दुनिया, शोबिस की दुनिया में अपना नाम बनाना चाहती थी। घर वालों की नाराज़गी मोल लेकर वो कराची में आई, क्योंकि कराची शोबिस का एक गढ़ है और अब तो यहाँ पे फिल्म्स भी जो हैं वो भी बनती हैं। लिहाजा लोग जो हैं काम के लिए, जितने भी एक्टर हैं इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद से, वो कराची की तरफ रुख करते हैं। फिर पहले इनको बहुत छोटे रोल मिले, जबकि बाद में इनको बड़े रोल मिलने शुरू हुए और उसके बाद वो पॉपुलर हुई। और उसके बाद आपको पता है 2024 से वो मिसिंग थी। मालिक मकान अदालती हुक्म से पुलिस को लेके इनके घर गया और अब उनके घर वाले जो हैं वो बहुत गैरतमंद बन गए कि जी ये ड्रामों में गई तो हमारा जीना मरना ख़त्म। और नाजरीन, इसमें मैं वालदैन, मेरा खुदा ना खैर, सॉरी, माजरत के साथ उनके भाई ने बहुत तनकीद की सोशल मीडिया पे, यूट्यूबर्स पे। लेकिन मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि वालदैन जो हैं वो अपने बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, फाइन आर्ट, मीडिया साइंस, ये चीज़ें तो वो तालीम दिलवाते हैं, लाखों रुपए भी खर्च करते हैं। लेकिन क्या इनके साथ साथ कभी वालदैन ने बच्चों की दीनी तरबियत पे भी तवज्जो दी है? क्या बच्चों को दीन सिखाया गया? क्या उनको ये बताया गया कि क्या गलत है और क्या ठीक है? क्या कुरान पाक की तफसीर पढ़ाई गई? और नाजरीन, शोबिज़ जो है वो देखें, हल ये नहीं था, सॉरी, माजरत के साथ के हुमैरा जो है उनको छोड़ दिया जाता वालदैन की तरफ से, बल्कि औलाद को सीने से लगाया जाता है अगर वो कोई बुराई करे। या आप देख रहे हैं कि आपका बच्चा किसी गलत तरफ जा रहा है तो आप उसको अकेला मत छोड़ें, बल्कि आराम से प्यार से समझाएं। और नाजरीन, कोई जानवर हो वो भी अपनी औलाद को ऐसे नहीं छोड़ते जैसे इन्होंने छोड़ा। और एक और चीज़ नाजरीन, के एक पत्थर होता है ना, अगर उस पर भी कतरा कतरा पानी पड़े तो उसमें दरार आ जाती है। हुमैरा असगर तो फिर उनकी बेटी थी, उनका अपना खून था और बेटियां बहुत सेंसिटिव होती हैं और वो भी बहुत सेंसिटिव थी। कुदरती तौर पे वो एक आर्टिस्ट थी और उनकी जो एजुकेशन है फाइन आर्ट की, उसमें भी थोड़ा सा ये सारी चीज़ें जो मीडिया की कह लें और ये तस्वीर बनाना और मुजस्मा साजी, ये सारी चीज़ें जो है इंक्लूड होती हैं। और अब जाहिर है जब एजुकेशन आप एक फील्ड की हासिल करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जहन भी थोड़ा वैसा हो जाता है। अब नाजरीन, कहने वाले जो हैं वो बहुत सी बातें कर रहे हैं कि जी उनके रिलेशनशिप के हवाले से कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके वालिद की डेथ हो गई है। ये बातें बिल्कुल गलत हैं। और पुलिस ने जो पहले बताया था कि वो ड्रग्स लेती थी, इस वजह से उनकी डेथ हुई, जबकि ऐसी बात नहीं है, वो ड्रग्स नहीं थी। पुलिस को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। हुआ कुछ ऐसा था कि उनके फ्लैट से कुछ ऐसी मेडिसिन मिली थी जो एंटी डिप्रेशन और एंटी टेंशन थी और वो समझे कि शायद ये ड्रग्स है। अब नाजरीन, बात ये है कि ये जितने भी लोग हैं जो गलत बातें कर रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि खुदा के लिए ऐसी बात नहीं। एक बंदी जो है वो जिस तरह दुनिया से चली गई है और अब उसके साथ ठीक हुआ या गलत हुआ, ये फैसला करने वाले आप कौन होते हैं? हो सकता है अल्लाह ने उसको माफ़ कर दिया हो और अल्लाह के नज़दीक वो हमसे ज़्यादा अच्छी हों। अल्लाह ताला गफूर रहीम है और बेऐब ज़ात सिर्फ़ उस रब की है। इंसान जो है वो बड़ा ही गुनाहगार है। और मैं फिर भी यही कहूँगी कि ये जो बातें सोशल मीडिया पे हो रही हैं,
جو ان کی کردار کشی کر رہے ہیں خدا کے لیے یہ باتیں مت کریں، اب وہ دنیا سے جا چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ جو دنیا میں کسی کے ایک عیب پہ پردہ ڈالے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے 70 عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ ہم میں سے کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے۔ اور ناظرین، اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور میری آپ یہ اللہ کے فیصلے ہیں اور اللہ کے ہاتھ میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس کو معاف کرتا ہے اور کس کو نہیں، اور جو بھی کچھ تھا ان کے ذاتی اعمال تھے، اور اللہ کی ذات بہت غفور و رحیم ہے۔ میں سمجھتی ہوں اب ان کے معاملات جو ہیں وہ اپنے اللہ کے ساتھ ہیں، اور ہمیں ان پہ ان کے خلاف ان کی کردار کشی کی بجائے ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔